हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 29 फरवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने आत्मनिर्भर भारत और डिजाइन और मेक इन इंडिया विजन को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्वालकॉम, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है इंटेल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्वालकॉम के साथ। सी डॉट का मतलब क्या हुआ? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने आत्मनिर्भर भारत और डिजाइन और मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्वालकॉम के साथ। जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, ये क्या है? पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फोकस किस पे करता है? फोकस्ड ऑन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो समझौता हुआ कहाँ पे हुआ था? तो हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 हुआ। कहाँ? बार्सिलोना, स्पेन में। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, शॉर्ट में इसे बोलते हैं IBCA, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष शुरू की गई एक पहल है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अप्रैल 2021 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 2020, ऑप्शन सी है अप्रैल 2022, ऑप्शन डी है अप्रैल 2023। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2023। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष शुरू की गई एक पहल है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2023। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये जो इनिशिएटिव है, किस देश ने शुरू किया है? तो भारत ने। कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2023 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो IBCA है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें क्या है? किसके लिए है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, चीता, स्नो लियोपार्ड, जगुआर और पूमा। तो ये नाम आपको याद रखना है। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, किसके लिए है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, चीता, स्नो लियोपार्ड, जगुआर और पूमा। अच्छा, करेंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, अनाउंस किया है विथ वन टाइम बजटरी सपोर्ट। कितने का? 150 करोड़ का। कब तक के लिए वैलिड है? 2028 तक के लिए। इसलिए करेंट अफेयर में बना हुआ है और ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मॉस्को, ऑप्शन बी है अबू धाबी, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है स्टॉकहोम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अबू धाबी। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो सही आंसर क्या होगा? अबू धाबी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 2024 का विषय क्या है? कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। और 2024 की इसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। हिंदी में क्या बोलेंगे? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। हिंदी में क्या बोलेंगे? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। स्वदेशी तकनीक। नेशनल साइंस डे 2024 का थीम क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शहरी फ्रेम सर्वेक्षण पर किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो। जो समझौता हुआ है वो हुआ है NSSO FOD, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। NSSO FOD। NSSO का मतलब क्या हुआ? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और FOD का मतलब क्या हुआ? फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन। FOD का मतलब क्या हुआ? फील्ड ऑपरेशंस
फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शहरी फ्रेम सर्वेक्षण पर किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसरो के साथ। और जो समझौता हुआ है किनके बीच हुआ है? NSSO FOD। NSSO का मतलब क्या हुआ? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और FOD का मतलब क्या हुआ? फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन। और इसरो की तरफ से नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि इसरो के अंतर्गत आती है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले जो समझौता हुआ है NSSO FOD और NRSC के बीच में हुआ है। और कुछ आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है UFS स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? अर्बन फ्रेम सर्वे। UFS स्टैंड्स फॉर अर्बन फ्रेम सर्वे। NRSC स्टैंड्स फॉर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। FOD स्टैंड्स फॉर फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन। NSSO स्टैंड्स फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प ताइवान के सहयोग से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है यूपी उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात, और गुजरात में कहाँ? धोलेरा में। भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प ताइवान के सहयोग से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में कहाँ? धोलेरा में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सेंटर ने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर फैब, 3 प्रपोजल अप्रूव किया है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर फैब के लिए। तो जो पहला एस्टेब्लिश होगा कहाँ पे? गुजरात के धोलेरा में। जो दूसरा एस्टेब्लिश होगा ये आपका होगा मोरीगांव असम में, मोरीगांव असम में। और जो तीसरा अप्रूव हुआ है, तीसरा प्रपोजल, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? सानंद गुजरात में। तो 2 गुजरात में और 1 असम में। और जो थर्ड प्रपोजल है ये एस्टेब्लिश कौन करेगा? इन पार्टनरशिप विथ रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जापानी कंपनी है, और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के सहयोग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा होगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है मॉरिशस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मॉरिशस। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा अनाउंस किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है अगालेगा आइलैंड किस देश का है? तो मॉरिशस का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक में पूछ सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दावोस 2024 में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन लैंगिक समानता और समानता एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूएई। यहाँ पे लैंगिक समानता और हिस्सेदारी होना चाहिए, कोई बात नहीं, इंग्लिश में देख लो आप। किस देश ने दावोस 2024 में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच में एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने किया था। सही आंसर क्या होगा? भारत। एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी किसने लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भारत ने। और कहाँ पे किया था? दावोस 2024 में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोगो लॉन्च हुआ है इसके लिए, एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसके लिए लोगो और वेबसाइट लॉन्च हुआ है। द लोगो फॉर्म्स द अल्फ़ाबेट ई, और ई का मतलब क्या हुआ? ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वालिटी को और इक्विटी को। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एलायंस है इसे किसके द्वारा समर्थित किया गया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, और नेटवर्क पार्टनर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और संस्थागत पार्टनर इंस्टीट्यूशनल पार्टनर कौन है? इन्वेस्ट इंडिया है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
CIL कोयल इंडिया लिमिटेड ने सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी सरफेस कोयल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है ONGC, ऑप्शन बी है भेल, ऑप्शन सी है गेल, ऑप्शन डी है सेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भेल। और भेल का मतलब क्या हुआ? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा प्लांट? लखनपुर एरिया ऑफ महानदी कोयल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DAY NRLM की सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को नाबार्ड के तहत योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DAY NRLM की SHG महिलाओं को नाबार्ड के तहत योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नाबार्ड के साथ ही। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और DAY NRLM का मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हरित नौका इनिशिएटिव के तहत देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हरित नौका पहल के तहत देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किया? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस संस्थान द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसे किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह प्लेटफॉर्म जो है इट विल एक्ट एज ए वन स्टॉप शॉप फॉर स्टार्टअप। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस संस्थान द्वारा विकसित इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो डेवलप किया IIT मद्रास ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज ए वन स्टॉप शॉप फॉर स्टार्टअप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना और किस देश की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान। भारतीय सेना और किस देश की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो भारत और जापान के बीच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हुआ 2024 में, और एक कौन सा एडिशन था? तो 5वां एडिशन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार की शुरुआत करते हुए भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार की शुरुआत करते हुए भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा भारत के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है सचिन जैन, ऑप्शन बी है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है अजय जिंदल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा भारत के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन जैन को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 कब मना रहा है?
तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, हिंदी में क्या बोलेंगे, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 कब से कब तक मना रहा है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कौन मनाता है? तो आंसर क्या होगा, आरबीआई। कब से कब तक मनाया गया? 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक। और इसकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, मेक ए राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। तो ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 7। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4। और उनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो आपको ये नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है समृद्धि श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है गीतिका साहनी, ऑप्शन सी है पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, ऑप्शन डी है अजय मानिक राव खानविलकर। सही आंसर क्या होगा? तो पिनाकी चंद्र घोष ये तो पहले थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अजय मानिक राव खानविलकर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अजय मानिक राव खानविलकर। और इसके अलावा कुछ 3 जुडिशियल मेंबर है, जस्टिस लिगंबा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो ये 3 नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्पेन बार्सिलोना में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो स्पेन में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो उज्जैन में हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और इस घड़ी का नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 25 फरवरी को, ऑप्शन बी है 27 फरवरी, ऑप्शन सी है 29 फरवरी, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। और जो कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड एनजीओ डे का, ये आपका ओरिजिनेट हुआ था 2010 में। और किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? बाय द बाल्टिक सी एनजीओ फोरम के द्वारा। और एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था? 2014 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है अटल सेतु, ऑप्शन बी है पम्बन सेतु, ऑप्शन सी है कालीबंगन सेतु, ऑप्शन डी है सुदर्शन सेतु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुदर्शन सेतु, गुजरात में है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और यह मुख्य भूमि गुजरात को देवभूमि द्वारका में ओखा तट पर बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। और बेसिकली सिग्नेचर ब्रिज जो है इट इज टेक्निकली सी लिंक, ए फर्स्ट फॉर गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है सिडबी के साथ, ऑप्शन बी है नीति आयोग,
ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है एनडीबी। सिडबी का मतलब क्या हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिडबी के साथ। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है, तो सिडबी के साथ। आपको बताना है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, रंगबो स्टेशन कौन से राज्य में है, तो सिक्किम में है। रंगबो स्टेशन स्टार्टिंग में आपसे पूछ सकता है किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर में जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।